फ्रेज के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट नहीं वर्ब होता, क्लॉज के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट होता है। ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड है होता है। और ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड है। ठीक है। अब पार्टिसिपल फ्रेज है क्या? पार्टिसिपल फ्रेज इज अ फ्रेज, अ ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट दैट स्टार्ट विद अ पार्टिसिपल एंड वर्क्स एज एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस। आपकी जो पार्टिसिपल फ्रेज है, इसका रोल क्या होता है? एडजेक्टिव। ठीक है। होती तो स्टार्ट पार्टिसिपल से है, लेकिन रोल इसका क्या होता है सेंटेंस के अंदर? एडजेक्टिव का काम करती है। और एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करता है? नाउन को मैम। नाउन को मैम। ठीक है, एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई करता है। तो मतलब जी। पार्टिसिपल फ्रेज है, किसको क्वालिफाई करती है? सीधी नाउन को क्वालिफाई करती, काम नाउन। नाउन क्या को। करती है? एडजेक्टिव का करती है। व्हाट इज पार्टिसिपल इन इंग्लिश? पार्टिसिपल होता क्या है? अ पार्टिसिपल इज अ वर्ब फॉर्म दैट एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव। पार्टिसिपल एक वर्ब की फॉर्म है। क्या है? वर्ब की फॉर्म है, एडजेक्टिव क्या तरह काम करती है एक सेंटेंस में। इट इज इधर प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हो सकता है एंडिंग इन आईएनजी, और पास्ट पार्टिसिपल यानी कि V3 जनरली एंडिंग इन ईडी, T N and N। हमें पता है कि V3 जो है वो हमेशा ईडी पे एंड नहीं होता, कि हमेशा ईडी के ऊपर एंड होता है। नहीं, जरूरी नहीं है मैम, वो तो जरूरी कुछ नहीं है ना। फॉर्म्स होती है ना। हाँ, तो जी समटाइम जी खाली बिल्कुल। डी हो सकता है, हाँ समटाइम टी होता है, जैसे स्पेंट, जी, इसमें जैसे टी है ना। स्पेंट हो गया, बिल्कुल। ठीक है। जी जी मैम। हाँ, तो समटाइम्स क्या है, वो टी पे एंड होता है, समटाइम ई एन पे होता है, समटाइम एन पे होता है। लेकिन होता क्या है, अगर तो आईएनजी वाली फॉर्म है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और अगर V3 है तो पास्ट पार्टिसिपल है। क्या है? पास पास। पास पास्ट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल है। ठीक हो गया। तो एक जो पार्टिसिपल फॉर्म है, ये दो तरह की हो सकती है, प्रेजेंट भी हो सकती है और और पास पार्टिसिपल। पास्ट भी हो सकती है। प्रेजेंट है तो जी। V1 आईएनजी है, और पास्ट है तो V3 है। V3। ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल जी। स्मोकिंग, रीडिंग, डांसिंग एटसेट्रा। पास्ट पार्टिसिपल किक्ड, बैग्ड, पैक्ड, राइजन एटसेट्रा। अब यहां पर देखोगे क्या आया हुआ है? ईडी आया हुआ है, नहीं हाँ जी नहीं, मैम। मैम। ईडी EN नहीं आया आया। हुआ है। इसमें राइजन है। एड EN आया होगा। ठीक है, तो V3 ही है। तो यहां पर देखो लिखा हुआ है कि ईडी हमेशा जरूरी नहीं है कि ईडी पे ही हो, समटाइम डी पे भी हो सकता है, समटाइम टी पे भी हो सकता है, समटाइम एन पे भी हो सकती है। तो अगर तो V1 + ING है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और अगर V3 है तो पास्ट पार्टिसिपल है। ये फॉर्म ऑफ वर्ब ही होती है। पार्टिसिपल देखो, यहां पर उसने बड़ा क्लियरली मेंशन किया है कि ये फॉर्म ऑफ वर्ब ही होता है। ठीक है, जी। पार्टिसिपल इज नॉट ठीक है जी, समथिंग फॉर्म ऑफ एल्स या वर्ब। कोई डिफरेंट चीज नहीं है, फॉर्म ऑफ वर्ब ही है, लेकिन एडजेक्टिव का काम करती है। एक्शन का काम नहीं करती, एडजेक्टिव का काम करती। वैसे वर्ब एक्शन का काम करती है ना। जी जी मैम। जी मैम। वर्ब एक्शन होती है, लेकिन यहाँ वर्ब एडजेक्टिव का काम करेगी। जब एडजेक्टिव का काम करेगी तो वो पार्टिसिपल होएगी, और पार्टिसिपल भी यहाँ प्रेजेंट या पास्ट। या पास्ट। ठीक है, यहां तक कोई इशू? जी। नहीं मैम। एग्जाम्पल्स: द मैन जंपिंग इन द हैप्पीनेस won a car in lottery। जंपिंग इन हैप्पीनेस, ये कौन सा पार्टिसिपल है? मैम ये मैम ये प्रेजेंट। 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 प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब ये काम किसका करती है? यूज या रोल? एडजेक्टिव होता है। जी। और एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करता है? नाउन को। नाउन को मैम। तो इसका मतलब कोई नाउन भी होगा जिसको ये वाला एडजेक्टिव क्वालिफाई करेगा। जंपिंग इन द हैप्पीनेस किसको, कार को करता है या मैन को करता है? मैन को मैम। मैन मैन जंपिंग इन को करता हैप्पीनेस। है, तो इसका मतलब पहले नाउन होगा, फिर पार्टिसिपल हम्म। फ्रेज होएगी। हम्म, जी। लेकिन इस मैंने नाउन तो को ऐसा ये नहीं किया, मैंने क्वालिफाई तो करती किसको। है।
अच्छा वो जी। नाउन पार्टिसिपल फ्रेज से पहले होगा। ठीक है। जी ठीक हो। ठीक हो गया। जंपिंग इन द हैप्पीनेस आपका ठीक है। पार्टिसिपल फ्रेज है, जंपिंग आपकी प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है। पार्टिसिपल फ्रेज वर्क्स एंड एडजेक्टिव हम देख चुके हैं कि ये एडजेक्टिव का काम करती है। ठीक है। डिड यू चेक आउट, ये चेकड आउट ठीक है। जी मैम ठीक है। चेक ठीक मैम आउट। बात है। नहीं मैम, ये डिड अगर आपने लगाया डिड, तो ईडी नहीं आएगा। ये ये पास्ट इंडेफिनेट है तो ईडी नहीं आएगा ना। ईडी नहीं आएगा। डिड यू चेक आउट द हम्म, वीडियो, यहां तक इसमें ईडी नहीं आएगा। हम्म, डिड यू चेक जी आउट जी। द वीडियो मेड बाय माई सिस्टर। अब मेड बाय माई सिस्टर कौन से नाउन को क्वालिफाई कर रहा है? वीडियो को। वीडियो कर रहा है। तो जी पहले क्या है, आपके पास नाउन है, फिर आपके पास क्या है, पार्टिसिपल फ्रेज। जी। तो पार्टिसिपल फ्रेज हमेशा नाउन के बाद आती है। बाद में। ठीक है। वो प्रेजेंट भी हो सकती है, वो जी। पास्ट भी हो सकती है। पास्ट भी। डिवास्टेटेड बाय द न्यूज ही ब्रोक इन टेयर्स। अब मुझे ये बताओगे कि इसमें पास्ट पार्टिसिपल क्या है? मैं डिवास्टेटेड। मैम वेल, जी। डिवास्टेटेड में। डिवास्टेटेड बाय द न्यूज। अब ये किसको न्यूज। क्वालिफाई कर रहा है? ही को मैम। ये मैं ही ही को। को कर रहे, ही को। हाँ जी। तो ये उससे पहले आई हुई है। ये तो पहले आ गई। ये पहले आई हुई है। ठीक है। अगर पहले आई जी हुई है तो ये सब्जेक्ट की होगी। अब पार्टिसिपल फ्रेज में कम आउट एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस, मिडल ऑफ द सेंटेंस एंड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। ये बिगनिंग के ऊपर भी आ सकती है, ये मिडल के ऊपर भी आ सकती है, और ये एंड ऑफ द सेंटेंस भी आ सकती है। बात क्या याद रखनी है कि जिस भी नाउन को ये क्वालिफाई करती होगी वो उसके साथ होगा। जी ठीक। ठीक है। ठीक है मैम। व्हेन अ पार्टिसिपल ठीक है। फ्रेज comes in the beginning of the sentence, there are two things you need to keep in mind. अगर वो बिगनिंग के ऊपर है तो दो चीजें याद रखनी है। सेपरेट द पार्टिसिपल फ्रेज विद द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस यूजिंग अ कॉमा। जैसे यहां पर हम लोगों ने इसको कोमा से लैदा नहीं किया, यहां पर आना चाहिए था कोमा। ठीक है। हम्म। पहले क्या करना है, अगर तो बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस है तो उसको क्या करना है, फिर कोमा लगाकर सेपरेट कर देना है। ठीक है। ऑलवेज प्लेस अ नाउन और प्रोनाउन पार्टिसिपल फ्रेज मॉडिफाइड जस्ट आफ्टर इट। आपने पार्टिसिपल फ्रेज यूज कर ली, फिर आपने कोमा लगा देना, फिर फौरन बाद नाउन आना चाहिए। और अगर आपका नाउन पहले है और पार्टिसिपल फ्रेज बाद में है तो क्या कोमा आएगा? नहीं मैम, फिर नहीं नहीं। आएगा। नहीं यहाँ मैम, कोमा फिर नहीं नहीं आएगा। आएगा, यहाँ फिर कोमा नहीं आएगा। मैम। अगर आप पार्टिसिपल फ्रेज को पहले लेकर जा रहे हैं तो कोमा लगा के उसको क्या करेंगे, जी। सेपरेट अलग करेंगे। करेंगे। सेपरेट जी करेंगे। मैम। एग्जाम्पल्स। built with expensive materials he bought a shirt। अब ये built with expensive materials, ये कौन सा पार्टिसिपल फ्रेज है? मैम पास्ट। पास्ट पार्टिसिपल है। कौन से वाले नाउन को क्वालिफाई कर रही है, शर्ट को या ही को? मैम ही को कर रही। ही को कर रही है। तो जिस नाउन को क्वालिफाई कर रही होगी उसके साथ ही इसको रखना है। अगर वो बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस है तो कोमा लगा के लैदा कर देना है। जी ठीक होगा। ठीक। ठीक हो गया। अच्छा जी, ही बॉट आ शर्ट जी बिल्ट विद एक्सपेंसिव मटेरियल्स। अब हमने इसको रिफ्रेज किया है, ही बॉट आ शर्ट बिल्ट विद एक्सपेंसिव मटेरियल्स। अब हमने इसमें किया क्या है? मैम, किया ये कि जो सब्जेक्ट को बाद पहले वाला हिस्सा सब्जेक्ट है को नाउन पहले वाला ले ही को, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट को पहले ले पहले ले आए आए हैं और फ्रेज को बाद में और ले आए हैं। हम्म। नहीं फ्रेज मैम। को बाद में दे दी। अच्छा सॉरी, गलती होगी मेरे से यहाँ पे, सॉरी सॉरी। बॉट विद एक्सपेंसिव मटेरियल्स, ये शर्ट है। बिल्ट विद एक्सपेंसिव मटेरियल, शर्ट की है ये, अच्छा। ही की नहीं है।
तो हमने जब इसको अलहदा किया, हम्म। हमने इसको शुरू, इसकी पोजीशन चेंज की, शुरू से उठाया, तो हम इसको उस नाउन के साथ ले गए जिसको ये मॉडिफाई करती है। ठीक है। ठीक है। तो जब हमने उसको उसके साथ लगा दिया, यानी कि एंड ऑफ द सेंटेंस ले आए, बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस नहीं रहने दिया, तो हमने क्या आप कोमा लगाया? नहीं मैम। नहीं मैम। ठीक है। बिल्ट विद एक्सपेंसिव मटेरियल्स अ हाउस वाज ऑक्शनड। यहां पर वो बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस है, तो कोमा लगाकर उसको अलहदा किया गया है। दो बातें क्या याद रखनी है हम लोगों ने? कौन कौन से पॉइंट्स याद रखने हैं? मैम अगर हम सब्जेक्ट बाद में लगाते हैं हाँ। तो उसमें हम क्या करेंगे, कोमा को सेपरेट करेंगे पास्ट पार्टिसिपल से या प्रेजेंट पार्टिसिपल से। ठीक है। अगर हम तो प्रेजेंट या पास्ट पार्टिसिपल बाद में लगाते हैं और सब्जेक्ट शुरू में, फिर कोई जरूरत नहीं कोमा लगाने की। अच्छा, दूसरी चीज वो कह रहा है कि ऑलवेज प्लेस अ नाउन और प्रोनाउन द पार्टिसिपल फ्रेज मॉडिफाइज जस्ट आफ्टर इट। आपने क्या करना है? इनको इकट्ठा रखना है। अगर आप इकट्ठा नहीं रखते, जैसे हमने यहां पर किया, ये मटेरियल्स किसको कर रहा है? शर्ट को क्वालिफाई कर रहा है। तो क्या ये साथ साथ है? जी। नो मैम। दूर है ना? अगर हम ऐसा करते हैं, नहीं जी मैम। मैम। अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या है भला? वो कहता है आप ऑलवेज प्लेस नाउन और प्रोनाउन पार्टिसिपल फ्रेज मॉडिफाई जस्ट आफ्टर इट। इफ यू डोंट डू इट, इट विल बी मिस्टेक नोन एज मिसप्लेस्ड मॉडिफायर। अगर आप ये करते हैं तो इस मिस्टेक का नाम क्या है भला? मिसप्लेस्ड मिसप्लेस्ड मॉडिफाई। मॉडिफायर। मॉडिफायर की पोजीशन गलत है, यहां पर हमने रखा, लेकिन वो गलत था, तो उसकी पोजीशन यहां बनती है, तो हमने क्या किया? उसको पोजीशनिंग उसकी चेंज की। बिल्ट विद एक्सपेंसिव मटेरियल्स को उठाया। अच्छा, इसको ठीक करना है। बिल्ड विद एक्सपेंसिव मटेरियल्स अ हाउस वाज अबडक्टेड। तो ये किसको कर रहा? हाउस को या अबडक्टेड को? ऑक्शन को, सॉरी। क्या इसकी पोजीशन ठीक है? मैम इसको कर रहा है ये ऑप्शन ऑप्शन को ऑप्शन। कर रहा है, ऑप्शन को मैंने बिल्ड विद एक्सपेंसिव हाउस वाज ऑप्शन। ऑक्शन बिल्ड विद एक्सपेंसिव मटेरियल्स होता है या हाउस बिल्ड विद एक्सपेंसिव मटेरियल होगा? जी यही है। हाउस को ही कर रहा है। हाउस को होगा मैम, जी हाउस को कर तो रहा है। ये मिसप्लेस एरर है? नहीं ये नहीं है। ठीक है फिर। नहीं है। ये मिसप्लेस एरर है। ये मैम है। ये ये है ना? ये है मैम मैम। है। ठीक हो गया, वेरी गुड। जी जी। तो दो चीजें क्या याद रखनी है? एक तो अगर आपने अच्छा मैम उसको ये जरा शुरू, थोड़ा सा ये करेंगे। हाँ जी, पूछो। ये थोड़ा सा करेंगे जरा, ये आपको आपको कैसे पता चल रहा है ये इसको वेरीफाई कर रहा है, ये इसको वेरीफाई कर रहा है, तो ये कैसे अंदाजा लगा रही है? मुझे जरा कैसे इसका अंदाजा कुछ लगा मसला रही आ हूँ? रहा है। ओके, लेट्स सी। हाँ। आपके पास दो नाउन होते हैं, एक सब वर्ब से पहले और एक वर्ब के बाद। दो ही नाउन होते हैं। बिल्ट विद एक्सपेंसिव जी। मटेरियल्स, एक्सपेंसिव मटेरियल से बनी हुई चीज है। क्या इंसान एक्सपेंसिव मटेरियल से बनेगा या शर्ट एक्सपेंसिव मटेरियल से बनेगी? शर्ट। शर्ट बनेगी, शर्ट तो ये बनेगी शर्ट को मैम। क्वालिफाई कर रहा है। हाँ। और यहां पर हमने क्या किया? ठीक इसको हो यहां गया, से ठीक उठाया हो गया। और इसको शर्ट के साथ लिख दिया। जी मैम। ये नाउन है ठीक हो गया। ठीक। और ये पार्टिसिपल फ्रेज। अब यहां पर ठीक है। मिसप्लेस था, था मैम। तो मिसप्लेस्ड मॉडिफायर एरर आई है। अब यहां पर देखते हैं, बिल्ट विद एक्सपेंसिव मटेरियल अ हाउस वाज ऑक्शन। ऑक्शन क्या एक्सपेंसिव मटेरियल्स की बनी हो सकती है या हाउस एक्सपेंसिव मटेरियल का बना हो सकता है? हाउस मैम, हाउस। हाउस है, तो ये किसको क्वालिफाई करेगी? मैम हाउस बना। हाउस को। ठीक हो हाउस को गया। ही बना। ऐसे पता चलता है कॉमन सेंस से। जी मैम। ठीक हो। जी। क्या यहाँ पर मिसप्लेस एरर है?
यहाँ नहीं है मैं। नहीं है। हम इसको नहीं थी। रिफ्रेज भी कर सकते हैं। चूंकि ये बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस है, तो यहां पर हमने इसको कोमा लगा के सेपरेट किया हुआ है। अगर हम इसको बिगिनिंग पे ना रखें और ये नाउन हाउस को क्वालिफाई करती है, तो इसकी पोजीशन क्या होगी? अ हाउस built with बिल्ड विद expensive एक्सपेंसिव पेयर material वाज ऑक्शन। was auctioned। मतलब पार्टिसिपल फ्रेज उस नाउन के बाद आई है जिस नाउन को ये मॉडिफाई करती है। समझ आ गई बात? यहां तक जी कोई जी इशू? बिल्कुल। हाँ हाउस। नो मैम, थैंक यू। नहीं मैम। यहाँ कोई ठीक है, नोट। इफ द पार्टिसिपल फ्रेज इज नॉट coming at the beginning of the sentence, make sure you place it right after the noun or pronoun it modifies। मतलब कि अगर ये बिगनिंग के ऊपर नहीं आ रही, पहले नाउन आ रहा है, बीच में कहीं आ रही है, तो आपने क्या करना है, जिस नाउन को ये क्वालिफाई करती है उस नाउन के फौरन बाद या उसके साथ रखना है। इफ इट इज फार अवे फ्रॉम द नाउन प्रोनाउन इट मॉडिफायर, इट इज मिसप्लेस्ड मॉडिफायर। इसको हम पढ़ चुके हैं। क्या कह रहा है कि जिस नाउन को ये मॉडिफाई करती है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का काम करती है, पार्टिसिपल फ्रेज होती है, इसको नाउन के पास रखना है। अगर नाउन से पहले आ रही है तो कोमा लगा के सेपरेट करो, अगर नाउन के बाद आ रही है तो सेपरेट करने की जरूरत नहीं है, और इनको पास पास रखो। इसकी पोजीशन दूर करने की जरूरत नहीं है। अगर आप उसे दूर करके रखते हो तो एक तो आइडेंटिफिकेशन में प्रॉब्लम आएगा, आपको समझ नहीं आएगी ये किसको आइडेंटिफाई कर रही है, और अगर ऐसा करते हो तो फिर ये मिसप्लेस मॉडिफायर है। एग्जाम्पल्स: आई सा सम पेन्स इन हिज हैंड्स मेड ऑफ गोल्ड। ये गलत है। सही कैसे है? आई सा सम पेन्स मेड ऑफ गोल्ड इन हिज हैंड। गलती क्या है, मुझे गलती कर इसकी आइडेंटिफाई करके बता सकते हो?